जनसंख्या के मामले में हमारा देश दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन हमारे देश में इतनी भी ज्यादा जनसंख्या नहीं है जिसके कारण लोगों को बेरोजगार होना पड़े और भूखे मरने की नौबत आए। ये लोगों की बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि ज्यादा जनसंख्या होने के कारण हमें इन सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। किसी भी देश की जनसंख्या उस देश के विकास की रुकावट कभी भी नहीं बनती। जो लोग ज्यादा पॉपुलेशन को प्रॉब्लम मानते हैं, अगर ऐसे लोगों से पूछ लिया जाए कि आप एग्जैक्टली बता सकते हो लोगों को खुश रहने के लिए हमारे देश में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो इस बात पे इन लोगों का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि किसी भी देश में रातों रात या एक दिन में इतनी जनसंख्या बढ़ जाए ये तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए हम कोई भी एक संख्या तय करते हैं तो उतनी संख्या में भी कभी हमारे भारत में लोग हुआ करते थे, तो क्या उस समय सारे लोग खुश थे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कभी भी भूखमरी और बेरोजगारी की प्रॉब्लम जनसंख्या से नहीं होती है। ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक चीज से। आज हम उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार वो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। आज हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ लोगों की है और हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का है। अगर हम इसी पॉपुलेशन को क्षेत्रफल के हिसाब से डिवाइड करें तो पर किलोमीटर में केवल 425 लोग ही मौजूद है। अब बात करते हैं हांगकांग की। हांगकांग की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ के क्षेत्रफल में लोगों को अगर डिवाइड करें तो क्या आप जानते हो वहाँ पर 1 किलोमीटर में कितने लोग मौजूद है? हांगकांग की पॉपुलेशन को अगर हांगकांग के क्षेत्रफल के हिसाब से डिवाइड करें तो वहाँ पे मौजूद है हर 1 किलोमीटर में 6,780 लोग। इसके बावजूद भी आप देख सकते हो हांगकांग कितना विकसित है। आज हमारे भारत में लाखों तरह की प्रॉब्लम है तो 140 करोड़ उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी है। आज हमारे देश में मौजूद सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी न किसी इंडियंस के पास मौजूद है, लेकिन हम इंसानों ने अपना सिस्टम ही ऐसा बना रखा है, अगर कोई इंसान अपना टैलेंट दिखाना भी चाहे तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और बहुत ही लंबे समय का स्ट्रगल करने के बाद वो अपना टैलेंट लोगों को दिखा सकता है। आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग मौजूद है जिनके पास हर समस्या का समाधान मौजूद है, लेकिन हमारे इसी घटिया सिस्टम की वजह से वो कभी सामने नहीं आ पाते। वैसे तो एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया उनको जानती है। कलाम साहब ने जो कुछ भी देश को दिया या फिर जो कुछ भी देश के लिए किया, आप भी कलाम साहब की लाइफ हिस्ट्री पढ़ सकते हो। देश को परमाणु शक्ति देने के लिए कलाम साहब को फिजिकली और मेंटली कितना स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाकर देश ने उनको एक्सेप्ट किया। यही काम बिना स्ट्रगल के भी हो सकता था। आपको क्या लगता है हमारे देश में एक ही अब्दुल कलाम थे? अब्दुल कलाम साहब जैसे टैलेंटेड लोग आज भी हमारे देश में बहुत सारे मौजूद है, लेकिन इतना स्ट्रगल करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसी कारण लोग अपने टैलेंट को देश की प्रॉब्लम सोल्व करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोगों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने एक आइडिया निकाला है जिसमें हम सब लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। हम कुछ ही समय में अपने इस चैनल को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसके ऊपर कोई भी इंसान आकर बिना किसी प्रॉब्लम के अपना टैलेंट लोगों को दिखा सके, ताकि हमारे देश की सभी प्रॉब्लम कुछ ही समय में सोल्व हो सके। लेकिन इस काम के लिए इस चैनल का बड़ा होना बहुत ही जरूरी है और बिना आपकी मदद के ये चैनल कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए आप अपने लिए इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके इस काम में आप हमारी छोटी सी मदद कर सकते हो और हमारी पूरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।